माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और पापा गए हैं कहीं बाहर। तो मैं क्या मूवी प्लान है? तो फिर अब तुम्हारा मन दुखी तो नहीं हुई? थोड़ी देर पहले तुम थोड़ा अपसेट हो रहे थे, तो अभी क्या देख रहे हो तुम? साहिल जोशी व्लॉग्स। तो गाइस, बच्चों को यही वीडियोस पसंद आते हैं। सम्राट को तो बहुत पसंद है, और सम्राट को भी मैंने थोड़ा सा केक दिया था, तो जिससे सम्राट का थोड़ा मन अच्छा हो। वैसे चॉकलेट केक खाने से अच्छा होता है? हाँ, थोड़ा अच्छा नहीं होता, अगर शुगर बिना होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, चॉकलेट केक से मतलब चॉकलेट खाने से सब कहते हैं ना कि मन अच्छा हो जाता है। अगर उसमें शुगर नहीं होता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर चॉकलेट में अगर हम शुगर नहीं बनाएंगे, जैसे डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क है ना, तो फिर क्या होता है कि जैसे उसमें शुगर मिला देते हैं, 2 ग्राम शुगर उसमें जाता है, तब जाके हमारा मूड ठीक होता है। ओके, इसका मतलब कुछ मीठा खाने से मन ठीक होता है, लेकिन चॉकलेट केक क्योंकि बहुत डार्क है इसलिए वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। वैसे गाइस, आजकल मैं सम्राट की आंखों में ये वाली दवाई डाल रही हूँ। ये काफी अच्छी दवाई है, सिप्लॉक्स। ये बहुत ही अच्छी है, ईयर आई ड्रॉप। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर है, जिन बच्चों की आंखों में किसी भी तरह का पानी आता हो। एक्चुअली बेटा, ईयर और आई की ना एक ही ड्रॉप होती है। ये जो आई ड्रॉप है ना, ये जिन बच्चों के अगर किसी वजह से पानी आ रहा हो आंखों में, मोबाइल देखने से या किसी भी चीज से, तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इससे बहुत फायदा पड़ता है, बहुत ही अच्छी है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ भी है, क्योंकि बच्चों को बड़ों को किसी को भी यूज किया जा सकता है। तो गाइस, फिलहाल सम्राट का मूड मैं चेंज कर रही हूँ, और फिर मैं सम्राट के लिए बनाऊंगी डिनर। अब देखिए गाइस, क्या होता है कि अमेरिकन जो है, मैंने एक शॉर्ट देखा, तो अमेरिकन ये कर रहे थे कि एक चॉकलेट डाल दी, जैसे कि मिस्टर बीस्ट की आती है, जैसे कि चॉकलेट बहुत महंगी ब्रांड है वो। तो अब यूएसए से दिखा रहे थे कि उसे ऊपर डाल दिया कप के, है ना मम्मी? जब हमारे पैसे आने लगेंगे ना, जब हम भी तुम भी पैसे कमाओगे, हम भी, तब उसके बाद क्या कहते हैं, हम ये वाली मिस्टर बीस्ट वाली चॉकलेट लेके आएंगे। अमेरिका में मिलती है शायद, ये है बहुत बड़ी ब्रांड है इसकी। The next day. Guys, welcome to a new vlog. तो अभी सम्राट देख रहे हैं अपना ब्लॉग, और बज रहे हैं सुबह के 5:45। क्यों आज जल्दी कैसे उठ गए? याद भी करना है टेस्ट का ना। अभी रूम ऐसे ही है। सम्राट को रात को बहुत वॉमिटिंग हो गई थी। क्यों सम्राट, वॉमिटिंग हुई थी? अब कैसा लग रहा है? पता नहीं, इसने कुछ खाया भी ऐसा नहीं था, पर गर्मी है ना, गर्मी में बच्चों की तबीयत बड़ा अजीब हो जाती है। अब कुछ वॉमिटिंग ऐसा तो नहीं लग रहा? हाँ, Later. हमने एसी ऑन कर लिया है सम्राट, क्योंकि आज लाइट, क्या होगा लाइट का? लाइट नहीं आएगी। गेट बंद कर लो, रूम ठंडा कर लो जितना कर। डोर बंद कर दो, ठंडा होने। तो गाइस, लाइट आ जाएगी नहीं, ये क्लियर हो चुका है, दीदी ने हमें बताया। मैं यहाँ सम्राट की चाय बना रही हूँ सम्राट के लिए। कल उसे वॉमिटिंग हुई थी, उसने कुछ फिर खाया भी नहीं था। और ये चने मैंने उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ना थोड़ी भी देर ज़्यादा रहे ना ये चने वगैरह ही पानी में, तो बिल्कुल ख़राब हो जाने लगते हैं। तो अब सुबह सुबह ही मुझे उबालने पड़ेंगे। और मैं सोच रही हूँ लंच में सम्राट के लिए पनीर बना के रख देती हूँ। आटा मेरा गुदा हुआ रखा हुआ है। और आज लाइट गाइस आएगी नहीं, सुबह 9 बजे लाइट जाएगी और शाम को आएगी 5 बजे। तो आप सभी लोग अपने अपने यहाँ पानी का स्टोर करके रखें, और ऐसा आने वाले 2-3 दिन तक होने वाला है, इसीलिए हर चीज़ का ख्याल रखिए। लाइट अपना पूरा रूप दिखाने वाली है गर्मी में। तो फिलहाल मैं सम्राट के लिए चाय नाश्ता लेके जाती हूँ। A few moments later.
तो गाइस सुबह सुबह नहीं होता है वक्त। यहाँ पनीर की सम्राट के लिए मैं पनीर की वो भुर्जी होती है वो बना रही हूँ, क्योंकि वही सबसे पहले जल्दी बन सकती है। कुछ लोग इसे ग्रेट भी कर लेते हैं, तो मैंने हाथ से ही कर दिया, आसानी से हो जाता है। वहाँ छोले अभी उबल रहे हैं, क्योंकि छोलों में तो लगेगा टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए स्कूल के लिए ये बना के रख देती हूँ। बाकी पनीर मैंने बचा लिया है, क्योंकि वो आएगा बाद में साथ में। शाम को या तो मटर पनीर बना दूँगी या कल सुबह बनाऊँगी। तो गाइस गर्मी बहुत हो गई है, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर आप गर्मी में उन्हें कहीं निकालेंगे ना, सच में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। सम्राट को कल ही वॉमिटिंग हो गई थी, लाइट नहीं आई थी ना, इसलिए। बच्चों को गर्मी में रहने की आदत थी। बच्चे भी थोड़े नाजुक होते हैं, छोटे से होते हैं बच्चे, वाकई फूल जैसे होते हैं। जरा सी लापरवाही में या गर्मी में ना मुरझा जाते हैं। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। जहाँ गर्मी हो वहाँ से बच्चों को बचाएं, क्योंकि जब तक ज़्यादा गर्मी है तब तक अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। सम्राट के पापा का भी सुबह ही 5 बजे फ़ोन आ गया सम्राट को। उनको भी फिक्र हो रही थी, उसको वॉमिटिंग हुई थी ना। उनको भी नींद नहीं आती, हम लोग नहीं साथ में होते ना, हमें भी नहीं आई। मैं तो रात को उठ गई थी, 12:30 बजे जग गई थी। और उसके बाद फिर मैं 2-3 बजे तक जगी रही, नींद ही नहीं आई मुझे, क्योंकि वो घर पे नहीं होते ना, मुझे नींद नहीं आती। तो फिलहाल बनाते हैं पनीर और फिर सम्राट को लेके चलती हूँ स्कूल, नहला धुला के तैयार करती हूँ उसे, फिर मिलती हूँ आप लोग। सम्राट की नानी उसके लिए लाई थी, और ये उसका फेवरेट है, क्योंकि इसमें खाना बिल्कुल गर्म रहता है। तो बस इसलिए मैं उसके लिए खाना पैक करती हूँ सम्राट के लिए। ये बन के तैयार हो गई है, और फिर मैं बनाती हूँ पराठे उसके लिए। एक बच्चे के लिए बहुत सही रहता है। बच्चों को ना ऐसे ऐसे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। मम्मी मेरी ना उसकी सारी पसंद की चीज़ें लाई थी, सांप सीढ़ी है, वाटर बॉटल, उसे वाटर बॉटल्स का बहुत शौक है सम्राट को ना, तो वो अपनी नानी से बहुत प्यार करता है। फिलहाल बनाते हैं पराठे, अब मिलती हूँ फिर मैं आपसे 1 hour later. हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने सम्राट की सारी तैयारियां कर दी थी, ये सारा उसकी हाफ पैंट, उसकी शर्ट सब तैयार सारी ऑलमोस्ट हो गई थी। लेकिन फिर जब मैं उसे नहला रही थी तो उसको फिर से एक बार वॉमिटिंग हुई और लूज मोशन भी हो रहे हैं। तो फिर मुझे लगा स्कूल में फिर उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए फिर मुझे लास्ट टाइम पे अपना आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और उसको स्कूल जाने से रोकना पड़ा। मतलब मैं उसे नहला रही थी एंड देन तभी सडनली उसे वॉमिटिंग हुई। इस टॉवल के अंदर ही उसने वॉमिटिंग कर दी, उसे वो पहुंच रही थी तभी। फिर मुझे लगा कि अब उसे स्कूल भेजना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी तबीयत की बात है। अभी सम्राट यहाँ आराम कर रहा है, तो पूछती हूँ। अभी मैंने ना इसके लिए केले मंगवाए थे, क्योंकि केले सही रहते हैं बच्चों के लिए। सम्राट और केला खाओगे? और दो? नहीं पक्का? ये वाला खा लो, ये थोड़ा सा है ना। तो बेचारे बच्चे का मुंह भी उतर गया पूरा, कल से वॉमिटिंग हो रही है, कल से। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब एकदम से डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है इतना। नहीं मेरा बच्चा, डर जाते हैं बच्चे ना, जरा तबीयत खराब हो ना बच्चे एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बच्चे फूल जैसे होते हैं, कोमल नाजुक। पता नहीं, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसकी तबीयत इतनी खराब हो क्यों रही है। तो गर्मी का असर है, क्या है सब? गर्मी का असर है, सारी कमजोरी आ गई ना उनमें। लाइट भी नहीं आई थी कल, और अभी भी 9 बजे जाने की है, अभी 9 बज गए हैं। लेट्स सी लाइट जाती है कि नहीं जाती है, क्या होता है। लेटा हुआ है सम्राट, पता नहीं। अभी मैंने ना इसे नमक चीनी का पानी भी दिया है, घोल बना के, रात को भी दिया अभी था। ना मम्मी दिया था। हाँ,
तो वही है कि तबीयत सही हो जाए बस भगवान। बच्चों की तबीयत खराब हो जाए ना, आपका दिमाग काम में लगता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता क्या करो। मैंने पिया ही नहीं, बेकार था। पीना टेस्टी तो बेटा, अच्छी चीजें टेस्टी कहाँ होती हैं, अच्छी चीजें तो ऐसे ही लगती हैं, पर पीना पड़ता है। क्योंकि ना तो बाहर की चीजों में मसाला होता है, मसाला इंसान को पसंद होता है, कोई पता नहीं मसाला में मिलावट डालते हैं ना, इसकी वजह से बाहर की चीजें नुकसान करती हैं, पता है, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं मसाला खानी होता चाहिए। है ना उसमें, और वो ब्लॉकेज बना सकती है। तो गाइस मैं इसे केला खिलाती हूँ, शायद इसका ईसम घोल की भूसी और खिलाऊंगी, उससे भी बहुत फायदा पड़ता है। तो दही गाइस भी है। मैं देख रहा था अभी मनी हीस्ट मनी हीस्ट मूवी देख रहा है, बस पढ़ाऊंगी, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर से होमवर्क वगैरह कराती हूँ ट्यूशन के, है ना। हे गाइस, तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। सम्राट आवाज थोड़ी कम करो, बाबू देख रहा है टीवी, और देखो आंखें कितनी काली हो गई सम्राट की। तो अभी इसके बुआ जी लेके आई हैं, इसके दादाजी ने भेजा था नारियल पानी। इसकी हालत, बच्चे खेलते तो रहते हैं, जरा सी तबीयत सही हो खेलते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो बहुत कमजोर अंदर से हो जाते हैं। हाँ सम्राट, कैसा लग रहा है नारियल पानी, ठीक लग रहा है? तो बस सम्राट की तबीयत ठीक हो, उसके ना मंडे से यूनिट टेस्ट हुए हैं, तो उसकी भी तैयारी करानी है। अब तबीयत सही हो तो तैयारी कराई जाए। बच्चों की तबीयत कभी खराब नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की हो जाती है चल जाता है, बच्चों की नहीं चल पाती, वाकई में मतलब बड़ा अजीब हो जाता है। लेट्स सी, आई होप कि जल्दी से तबीयत सही हो जाए। अगर तबीयत सही नहीं हुई तो मैं मंडे में नहीं जाऊंगी। यूनिट टेस्ट है, ठीक है ना, तबीयत खराब में भी जाना पड़ेगा। हे गाइस, तो अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल तो नहीं, थोड़े थोड़े काम से फ्री हो गई हूँ। सम्राट ट्यूशन पढ़ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड से बात की जाए। और ऐसा कि बताया गया था सुबह ही कि लाइट नहीं आएगी, तो लाइट नहीं आ रही है पूरा। आई थिंक शाम को ही आएगी लाइट, सुबह से लाइट गई हुई है तो शाम को ही आएगी। और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पानी भर लिया था, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट की, लाइट बिल्कुल नहीं आती है। सम्राट ट्यूशन पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि यही टाइम है। ये सूट ना जब मैंने बनवाया था तब से ही उन्होंने बहुत टाइट बनाया था, और मैं इसको कैरी कर रही थी, वैसा का वैसा ही पहन रही थी। आज जब मुझे टाइम मिला ना, तो मैंने इसे थोड़ा सा लूज किया, स्पेस था इसमें तो मैंने लूज किया। उसके बाद मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। तो मैंने सोचा कि जिंदगी में ऐसे ही जाने हम कितनी सारी चीजें जो सही तरीके से नहीं, उन्हें अपने ऊपर लादे रखते हैं, घुटन सी महसूस करते रहते हैं, उसमें दबते रहते हैं, लेकिन कभी उनसे आजाद होने की कोशिश नहीं करते। जरा सी मेहनत लगी थी, थोड़ा सा लूज किया और देखिए बहुत सुकून है अब। तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज होती है जो जबरदस्ती होती है, जो हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है, वो चीज हमारे लिए वाकई में बहुत दुखदाई होती है, बहुत टेंशन देती है, बहुत परेशान करती है। लेकिन जरा उसे लूज कर लो आप। जैसे हमारे ख्याल हैं, जो बहुत सारे हम नेगेटिव ख्याल सोच लेते हैं, डिप्रेशन कर लेते हैं। डिप्रेशन पता है कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन हमारी सोच है। जैसा भी हम सोच लेंगे, घर में अक्सर लेडीज 100% कभी बच्चे को लेके, फैमिली को लेके, अपने आप को लेके कुछ ना कुछ सोच ही लेती हैं, और बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपने आप को थोड़ा लूज छोड़िए, चीज़ों को ना सोचा मत करिए, चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप देखिएगा जो हो रहा है होने दीजिए, ज़्यादा फिक्र मत करिए। जैसे ही हम सोचते हैं ना ये ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हुआ है, बस ये सोचते ही ना हमारा हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। अभी तो हम यंग हैं तो हम उसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन आगे जाके यही हमारे साइड इफेक्ट बन जाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आप को ना, जो आप कसे हुए हो ख्यालों में, उससे आजाद कर दीजिए। मैं अपने आप को भी यही समझाती हूँ, अपने आप को सच में मुक्त करना बहुत जरूरी है। जो भी ख्याल मन में आ रहे हैं, बस खाओ पियो, एंटरटेनमेंट करो, चीजें देखो, एंजॉय करो, बस वो सबसे बेस्ट है। अगर हम उससे ज्यादा सोचेंगे ना जरा भी, वाकई में ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत खराब है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, अपना ख्याल रखना।
और अपना ख्याल हम ऐसे ही रख सकते हैं जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। और हमें अपने आप को हल्का हल्का ढीला करते जाना है, इन बंधनों से, इन चीज़ों से मुक्त करते जाना है। देखिए फिर वाकई में उस दिन आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में आगे है क्या, उसे जीना कैसे है, उसमें क्या करना है। और जब तक ये बंधन में हम कसे रहेंगे ना, हम नहीं समझ पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो खाइए, पीजिए, सुकून से सोइए, उठिए। दूसरों के मनों का ज़्यादा ख्याल मत करिए, दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये मत सोचिए। अपने आप को बिल्कुल बंधन मुक्त करते जाइए अगर आपको ज़िंदगी सुकून से जीनी है तो। तभी आप महसूस कर पाएंगे अपने आसपास के फूलों को, पेड़ों को, कोयल की आवाज़ को, बादलों को, हवा को। वरना जो प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं ना, उन्हें आप महसूस ही नहीं कर सकते क्योंकि हम इतनी टेंशन में रहते हैं। तो सबसे पहले खुद को टेंशन मुक्त कीजिए, ख्यालों से मुक्त कीजिए, दबावों से मुक्त कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। आपकी हीलिंग सबसे पहले ज़रूरी है। जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तभी ज़िंदगी में सुकून आता है, और सुकून ही हमें सब कुछ महसूस कराता है जो अच्छा है, पॉजिटिव है। तो बस सुकून हासिल कीजिए और सुकून से रहिए और देखिए कि ज़िंदगी कितनी प्यारी हो जाती है। तो इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।